ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है अगर हम यहाँ पर मीन देख रहे हैं और मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं इनको हम सेंट्रल टेंडेंसीज भी बोलते हैं, मीन मीडियन मोड को, मीन मीडियन मोड। तो ये क्या वैल्यू बताती हैं? देखो ये सभी वैल्यूज किसी भी डेटा के लिए क्या कहती हैं, इनकी अप्रोक्स वैल्यू बताते हैं। ठीक है, कि सभी के लिए जो अप्रोक्स हम एक ऐसा नंबर कि जो सभी को रिप्रेजेंट करे, सभी के नियर बाई हो। ठीक है, इनको हम मीन मीडियन मोड बोलते हैं। तो डेटा एनालिसिस में मीन मीडियन मोड बेसिक है हमारा। इसी से ही हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को कंपेयर करते हैं, किसी भी डेटा की सभी वैल्यूज को। तो इन सभी वैल्यूज को अगर हम देखेंगे अप्रोक्स किसके नियर बाई है, तो उसके लिए हम एक वैल्यू बताते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है इसी के ही नियर बाई वैल्यूज है। इसी को हमने यहाँ पर बोलते हैं मीन मीडियन एंड मोड। अब इनके सभी हमने मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाए हैं। मीन के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हमने क्लास जैसे 8 9th में हम देखते हैं कि मीडियन मीन के लिए सिंपल हमारे पास एवरेज वाला फॉर्मूला जो होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ये रो डेटा है। ठीक है, तो डेटा हमारे पास क्या हो सकता है कि भी रो डेटा हो सकता है, जैसे रैंडमली आपको नंबर्स मिल रहे हैं। आपके पास एक अरेंज्ड सिस्टमेटिक अरेंज डेटा हो सकता है जो कि अनग्रुप्ड हो सकता है एंड ग्रुप्ड हो सकता है। ठीक है, अनग्रुप्ड में क्या कर देता है वो, कि ये तो हमारे पास रो डेटा है कि रैंडमली आपको कुछ नंबर्स गिवन किए हैं और वो आपको बोल रहा है कि इसका मीन फाइंड करिए या फिर मीडियन फाइंड करिए, मोड इनमें से कुछ इसमें से कुछ भी बोल सकता है। तो अगर हम सिंपली देखते हैं 10 4 6 12 एंड 9 है हमारे पास, और अब इसमें से मीन अगर हमें फाइंड करना है तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, रिप्रेजेंट भी करते हैं हम इसको। तो अगर हम इसको करना है फाइंड तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सभी ऑब्जर्वेशन को हम ऐड कर देते हैं जो भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन की है, एंड सभी को हम क्या करते हैं उसी सब टोटल वैल्यू से डिवाइड, मीन्स ये टोटल वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से कर देते हैं हम इसको डिवाइड। अब ये जो वैल्यू मिलती है, देखो अगर हम इसे कंपेयर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 4 16 कितना हो रहा है, 20 हो गया हमारे पास, एंड ये हमारे पास हो गया 30 30 41, और ये इसमें 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, एंड ये कितना मिलेगा आपको, 5 2 जा 10, 8.2 मिल रहा है अप्रोक्स। ओके, तो यहाँ पर जो 8.2 है ये सभी इनके ये जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास इनका एवरेज बता रहा है। तो जैसे कि हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, हम नंबर्स का अपना परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो परसेंटेज में भी तो क्या होता है, आपके पास जो मार्क्स होते हैं किसी सब्जेक्ट में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन अप्रोक्स हम उसका निकालते हैं एवरेज, या फिर जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें भी तो हम क्या कर रहे होते हैं, सभी को ऐड कर रहे होते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को, और टोटल मार्क्स से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहां पर भी हम एक अप्रोक्सी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे होते हैं कि सभी का एवरेज। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है 8.2, ये हो गई इसकी मीन वैल्यू, इसको मीन बोलते हैं। अगर इसी में मीडियन फाइंड कर रहे होते हैं तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इस डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देन हम क्या करते हैं, इसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम इनको अरेंज करें, अगर हम देखें 4 6 एंड 10 9 10 एंड 12, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, और इस ऑब्जर्वेशन में जो ये मिडिल टर्म होगा इसका, यही क्या होता है, इसका मीडियन होता है। तो अब देखो यहाँ पर मीडियन कितना मिल रहा है, 9। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 9, यहाँ पर ये 8.2। तो ये मीन मीडियन मोड की वैल्यू अप्रोक्सली मीन्स कह सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है अप्रोक्स में। मोड किसको बोलते हैं, मोड क्या होते हैं हमारे पास जो भी मोस्ट अकरिंग वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मोस्ट अकरिंग वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मोड होगा हमारा वो भी 9 के ही नियर बाई रहने वाला है, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी 8.29 और इसी के नियर बाई हमारा मोड रहेगा, लेकिन इस केस में मोड नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट अकरिंग वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हम सेंट्रल टेंडेंसी को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं किससे, या तो हम मीन से डिफाइन कर सकते हैं या फिर मीडियन से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये है इसमें सिंपल। तो ये हमने सिंपल 9th में भी किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फॉर्मूलाज क्या है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास रो डेटा के लिए फॉर्मूला हमने देखा क्या है, जो मेन फॉर्मूला इसमें यूज होने वाले हैं वो देखते हैं हम इसमें। देखो रो डेटा के लिए तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है ये कि भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x1 x2 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन हैं, देन हम क्या करते हैं, इसको n नंबर से ही डिवाइड कर देते हैं। मीन्स n ऑब्जर्वेशन का मीनिंग, अगर ये 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 से, 12 है तो 12 से, एंड सो ऑन इस टाइप से ही हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जो मेन फॉर्मूलाज हैं इसमें, ये 3 मेथड्स इसमें हमें बताए गए हैं इसके लिए,
मीन फाइंड करने के लिए, तो मेन जो फॉर्मूला है इसके ये क्या है हमारे पास, और ये फॉर्मूला सभी हमने अपनी फॉर्मूला सीट में भी इंक्लूड किए हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है, इसमें फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं इसको फाइंड करने के लिए, देखो ये सभी जो डेट, ठीक है, इसमें क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, अब ये सिग्मा एफ एक्स क्या है, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या है, तो ये सभी चीजें देखेंगे अभी हम एक एग्जांपल से, अभी हम इसको देख लेते हैं। एंड इसमें क्या है फिर हमारे पास शॉर्टकट मेथड, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड ही बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें हम मीन एज्यूम्ड करते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं हम इसको। ओके, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें एक हम एज्यूम्ड मीन लेट करते हैं जिसको हम ए बोलते हैं प्लस, और फिर इसमें सेम हम सिग्मा एफ डी करते हैं और सिग्मा एफ करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक्स था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास डी आ गया। अब ये डी क्या है, देखो इसे डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, डेविएशन अबाउट मीन बोलते हैं हम इसे। अब ये भी देखेंगे कि डेविएशन क्या है ये। और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, थर्ड होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड हो गया, एंड ये होता है हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन। अब देखो अगर ये मीन हमारा इस मेथड से ही फाइंड हो सकता है, फर्स्ट वाले से ही डायरेक्ट मेथड से, फिर हम इसको क्यों कर रहे हैं। तो ये जो मेथड्स बनाए गए हैं ना, ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाए गए हैं, स्टेप डेविएशन। अब देखेंगे इसमें एक एग्जांपल से कि कैसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है अगर हम किसी क्वेश्चन को ये जो हमारे पास सेकंड मेथड या फिर थर्ड मेथड से करते हैं। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है, अगर हम देखें इसमें सेम फॉर्मूला है, सिग्मा एफ डी की जगह पर यहाँ पर क्या आता है, एफ टी आ जाता है, और अपॉन में क्या कर लेते हैं हम सिग्मा एफ करते हैं, इनटू में इसमें आई होता है, आई क्या होता है क्लास साइज। अब ये क्लास साइज क्या है, एज ए क्या है, ठीक है, ये भी क्लियर करेंगे सभी चीजें एग्जांपल से। तो ये थ्री मेथड्स हैं मेन किसमें, मीन में। तो मीन फाइंड करने के लिए हम ये सभी मेथड यूज करते हैं, और वो पर्टिकुलर मेथड बोल भी सकता है, वो कह भी सकता है कि आपसे बोल देता है कि स्टेप डेविएशन से करिए या फिर शॉर्टकट से करिए। अगर वो नहीं बोलता तो फिर हम डायरेक्टली किसी से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल देखें अगर हम इसका, तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो ये सिंपल ही है, हमने जो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये क्वेश्चन तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जैसे सेकंड है हमारे पास, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, इनका मीन फाइंड करना, ये मीन फाइंड करना, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस सभी को सम करना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का मीन, ये सेलिना में भी सेम ऐसी टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन, तो आपको प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें सिर्फ यस, जिसमें जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये बोलते हैं कि विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, तो देखो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स में से हम प्राइम नंबर लेते हैं यहाँ पर, तो 4 5 6 इस तरह टाइप से हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है 2, फिर 3 एंड 5 7, ठीक है, 7 11 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स, अगर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का आपको क्या चाहिए, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का अगर हमें मीन चाहिए, तो हम देन सिंपली क्या करते हैं, 5 नंबर्स ले लेते हैं, ये 5 नंबर्स हैं, इनको 5 से डिवाइड करते हैं, इन सभी को ऐड करके सिंपली ये करना है। थर्ड में फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स करने हैं आपको फाइंड। तो अगर हमें फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का करना है, तो इसमें भी वही सिंपल, इवन इंटीजर्स क्या होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, स्टेप्स आपको 6 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, उनका करना है आपको मीन फाइंड। तो ये है हमारे पास सिंपल। जैसे फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स अगर हम देखें, तो इसमें हमें मीन फाइंड करना है, तो ये सिंपल, ये क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, तो वो एमसीक्यू में ही बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन में से आते नहीं है। जैसे हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, देखें अब हम इसमें, इसमें कह रहा है कि द डेली मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द एट प्लेस, तो ये क्या है हमारे पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेटा है हमारे पास टेम्परेचर का, फाइंड द मीन टेम्परेचर। तो सिंपल है, ये हमारे पास रो डेटा है, सभी को ऐड करो और डिवाइड बाय टोटल कितने डेज है उससे डिवाइड कर दो आप। ओके, ये है सिंपल। इसमें यहाँ पर भी सिंपल है, 10 स्टूडेंट का रो डेटा गिवन, क्या है, मीन ऑफ देयर मार्क्स, मीन मार्क्स फाइंड करना है, मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 2। अब देखो इनमें एक मीन प्रॉपर्टी है,
कि अगर हम किसी भी मीन में क्या करें, किसी भी ऑब्जर्वेशन में, जैसे हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन को सम वैल्यू से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या फिर डिक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड, तो सेम उनका मीन भी उतना ही इंक्रीज डिक्रीज या डिवाइड होता है। जैसे ये बोल रहा है कि मीन ऑफ द मार्क्स व्हेन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 2 व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, अगर हम हर एक बच्चे के मार्क्स में 2 ऐड कर दें, तो इनका जो मीन आने वाला है ना, जो ओरिजिनल मीन था इसका, उसी के ही मीन में आप 2 ऐड कर दो, वही इसका आंसर होगा। अगर हम ईच डेटा के लिए क्या कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, ईच डेटा में कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो आप उतना ही माइनस कर दोगे मीन से। जैसे यहाँ कह रहा है कि मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, तो इसमें भी सिंपल क्या करेंगे, 1 क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सेम आंसर आएगा इसका, सेम लेट कर लेते हैं। अगर इसका इन सभी का मीन हमारा 10 आ जाए, 10 तो नहीं आएगा वैसे, अप्रोक्स इसका 30 या 40 के नियर बाई होगा। तो अगर 30 है और इनका ईच ऑब्जर्वेशन को अगर हम 2 इंक्रीज करेंगे, तो न्यू मीन कितना होगा, 32 होगा। ईच ऑब्जर्वेशन को 1 डिडक्ट करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, 29 होगा। इस टाइप से होगा। द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर हाफ, हाफ करेंगे तो यहाँ पर 30 का भी हाफ हो जाएगा, मीन का भी हाफ होगा। ओके, ये है सिंपल, ये प्रॉपर्टी है इसमें, और ये सभी प्रॉपर्टीज मेंशन है हमारे फॉर्मूला बुक में। फिर हम इसमें देखें, फिफ्थ में सिंपल क्वेश्चन है, मीन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो जैसे कह रहा है कि भी मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसके भी वैसे चांस कम रहते हैं, पर इसमें सिंपल क्वेश्चन है कि आप इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करोगे, एक्स अननोन है, इसमें एक्स को फाइंड कर लोगे। 11 8 13 10 एक्स एंड 9 डिवाइडेड बाय कितना, 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू में कितना होगा, 9.5। मल्टीप्लाई कर लो इसको, इसे सोल्व कर लो सिंपली, तो कितना होगा यहाँ पर ये 11 और आप क्या कर लो इसमें 9, जैसे 11 और 9 ये होगा 20 एंड ये कितना आ रहा है हमारे पास, जो भी इसमें आ रही है वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 21, 21 ये आ गया, 20 ये आ गया, और ये 10 ये आ गया, 20 30 और 51, 51 प्लस एक्स, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा, 6 5 30, 3 6 9 जा 54 और 3 57, ये 57 पॉइंट समथिंग मिलेगा। एक्स की वैल्यू 51 माइनस कर लेंगे, ओके, ये मिलेगा आपको 6, एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 6। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, 9th में भी किए थे हमने इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चन एक बनता है हमारा, वो बनता है कि अगर एक वैल्यू को वो क्या कर देता है हमारे पास, मिसरीड कर लेता है। ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, 9th में भी किए थे हमने ये कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट पर बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये 9th के बेसिस पर है कि फाइंड द मीन ऑफ 25 स्टूडेंट, इट गिवन दैट द मीन ऑफ 15 ऑफ देम इज 18 एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग इज 13। ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन, मतलब ये आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में, क्योंकि वो क्वेश्चन को अगर चेंज करता है तो वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन डालता है कि मीन ऑफ 25 नंबर्स, इट बीइंग गिवन दैट मीन ऑफ 15 ऑफ देम इज 18 एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग वन इज 13। तो आपको जो 25 ऑब्जर्वेशन उनका मीन फाइंड करना है। अब देखो बोल क्या रहा है यहाँ पर, ये इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में आया था बोर्ड में अभी लास्ट ईयर। तो यहाँ पर देखो करना क्या है इसमें, देखो इसमें यहाँ पर हमारे पास सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास ये बोल रहा है कि 25 ऑब्जर्वेशन है टोटल, उन 25 ऑब्जर्वेशन का आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। देखो गिवन कैसे किया है इसने, हाफ हाफ करके गिवन किया है, हाफ भी टोटल हाफ नहीं गिवन किया है, फर्स्ट 15 एंड रिमेनिंग। ये 25 ऑब्जर्वेशन है, इन 25 ऑब्जर्वेशन का मीन चाहिए हमें, तो क्या करना होगा, 25 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमें मीन मिलेगा। लेकिन हमें गिवन क्या है, देखो अगर हमें इन 25 ऑब्जर्वेशन का मीन चाहिए, तो ये 25 ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ आप 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल इसका मीन। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है फर्स्ट 15 ऑब्जर्वेशन का मीन। देखो इट बीइंग गिवन दैट द मीन ऑफ 15 ऑफ देम, फर्स्ट 15 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको गिवन किया है कितना, 18। जैसे x1 सॉरी x1 x2 x3 एंड सो ऑन, x15 ये 15 ऑब्जर्वेशन है, इन सभी का जो आपको मीन गिवन किया है ना, मीन कैसे फाइंड करेंगे हम 15 ऑब्जर्वेशन का, 15 से डिवाइड करके। कितना गिवन किया है,
ये है हमारे पास 18। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फर्स्ट 15 ऑब्जर्वेशंस का सम फाइंड करेंगे। 15 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मिलेगा आपको सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन। यहाँ से सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन कितना मिलेगा, 15 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलता है, ये मिलेगा आपको 18 180, 18 5 से कितने होते हैं 90, 240 मिलेगा ये आपको। ये 240 मिल गया हमें। एंड रिमेनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो, एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग वन इज 13। एंड जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन हमारे पास बचती हैं, उनका मीन इसने बोला है कितना, 13 है। मीन्स ये जो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास चलेंगी मीन्स मीन्स ऑब्जर्वेशन जो होंगी नेक्स्ट 16 17 एंड सो ऑन अप टू 25, ठीक है, 25 ऑब्जर्वेशन तक, इन सभी का मीन कितना है, 13 है। लेकिन ये बताइए ये टोटल कितना बचेगा हमारे पास, 15 ये हो गए हमारे पास ऑब्जर्वेशन, और टोटल है 25, तो ये 10 ऑब्जर्वेशन रह जाएंगे रिमेनिंग। ओके, 25 में से 15 ऑब्जर्वेशन ही हो गई, रिमेनिंग हमारे पास 10, तो 10 ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास कितना है, 13। तो यहाँ पर इन इन सभी का आपको सम मिल जाएगा, यहाँ पर कितना, इन सभी का सम मिलेगा आपको 130। अब देखो बस हमें सम चाहिए था, अगर हम इन सभी को, इन दोनों को ऐड कर लें, इस इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ 15 25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, x1 x2, ये 15 तक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और 15 के बाद ये चलेगा हमारे पास 16 17 एंड सोन x25 तक। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 250 प्लस 130, ये आपको क्या देगा, ये देगा हमें 7 यानी 3370। ओके, तो सिंपली आपको अब अगर इसका मीन फाइंड करना है, 370 डिवाइड बाय 25 करोगे, सिंपली कर लोगे इसको सोल्व। ओके, ये करना था आपको सिक्स्थ में। जैसे यहाँ पर सेवेंथ देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि द मीन ऑफ द वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 52.75। इफ द मीन वेट ऑफ 25 ऑफ देम इज 51 एंड उसमें से 25 क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है हमारे पास वेट 51 kg है, एंड फाइंड द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है, इस बार टोटल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं उन सभी का मीन गिवन क्या है। ओके, एंड रिमेनिंग जो हमारे पास जो यहाँ पर क्या बच जाते हैं, स्टूडेंट्स रह जाते हैं, उन सभी का आपको मीन चाहिए। तो यहाँ पर भी सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस बार हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ 60 स्टूडेंट्स, सम ऑफ मीन ऑफ द वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स का वेट गिवन क्या है, मीन वेट। तो मीन वेट कितना है, 52.75। तो मीन वेट कैसे फाइंड करते हैं, हम 60 से डिवाइड करते हैं इसको, तो मीन वेट कितना मिल रहा है इसका, यहाँ पर ये गिवन है 52.75। ओके, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मीन वेट ऑफ द 25 स्टूडेंट इज 51। तो 25 स्टूडेंट्स का जो मीन वेट है वो 51 गिवन क्या है, इफ, तो यहाँ पर 25 एंड यहाँ पर कितना करेंगे हम 25, और यहाँ पर मीन वेट कितना है हमारे पास 25 स्टूडेंट्स का है 51, तो ये 51। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखो अगर हमें रिमेनिंग स्टूडेंट्स का मीन वेट चाहिए, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या होंगे, तो 60 में से 25 का गिवन है, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने होंगे, 35। तो इन 35 स्टूडेंट्स का मीन वेट चाहिए आपको, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सम ऑफ 35 जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका सम चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके सम ऑफ 60 स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ द वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं, ये कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 60 मल्टीप्लाइड बाय 52.75 से मिलेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप। एंड ये 25 को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स का मीन वेट। ओके, एंड अब आपको क्या करना है, देखो अब आप क्या करोगे, ये जो 25 स्टूडेंट्स का मीन वेट है यहाँ पर माइनस कर दोगे 60 में से, यहाँ पर 25 यहाँ पर आ रहा होगा अप्रोक्स, एंड फिर यहाँ पर 26 27 एंड सो ऑन 60 तक जाएगा। ये हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को करेंगे माइनस, फर्स्ट एंड सेकंड को। इफ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, देन वी विल गेट, क्या मिलेगा, सिंपली आपको रिमेनिंग स्टूडेंट्स का सम मिलेगा, क्योंकि आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद देखो यहाँ पर मिलेगा 35 36, 30 नहीं 26, क्योंकि 25 तक ही कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, फिर ये 26 27 एंड सो ऑन कितना मिलेगा, 60 टिल 60 मिलेगा आपको सम, कितना
इसके लिए आप क्या करो, इन दोनों में से इसको माइनस कर दोगे आप, ठीक है। 16 into 52.75 माइनस 51 into 25, सिंपली हो जाएगा ये जो वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी हमें रिमेनिंग स्टूडेंट्स का सम, उसको आप 35 से डिवाइड कर देना, आपको मीन मिल जाएगा। इसको 35 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन। ये करना है इसमें भी सिंपल। ओके, यहाँ पर ये करना है। तो देखो ये जो हमारे जो न्यू स्टूडेंट है हमारे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपका एग्जाम है ना वेडनेसडे में, तो आपको सिर्फ जो क्वेश्चन हम मेन जो फॉर्मूलाज पे डिस्कस कर रहे हैं उनको करना है। ओके, मेन फॉर्मूला वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे पास ये है, ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलते हैं। कम चांसेस होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो डालता है या फिर वो ऑप्शन में देता है आपको क्वेश्चन। अदरवाइज ये जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रुप टेबल के लिए, जिसमें मीन मीडियन मोड फाइंड करते हैं, ये तो आपको मिलते हैं, इसको सॉल्यूशन आता है। इसी में से जो क्वेश्चन आता है फिर मीडियन से आ जाता है, ठीक है, मीन से नहीं है तो मीडियन से, अदरवाइज मोड से। वैसे चांसेस मीन और मोड मीडियन से ज्यादा रहते हैं क्वेश्चंस के इसमें। अब यहाँ पर हमारे पास ये सेवन्थ हो गया। एट्थ, एट्थ में कह रहा है कि मीन ऑफ द 5 नंबर्स इज 18। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, 18 है। वन एक्सक्लूडिंग ऑन एक्सक्लूडिंग वन नंबर द मीन बिकम 16। ये आ गया वही केस कि वो एक्सक्लूड इंक्लूड वाला केस लेता है। देखो एक्सक्लूड इंक्लूड वाले केस में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर भी मीन ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ पर मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना गिवन किया है, 5 नंबर्स। 5 नंबर्स का अगर मीन गिवन किया है तो हम सिंपली क्या करेंगे, मीन फाइंड करने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं 18, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा, सम ऑफ 5 फर्स्ट 5 नंबर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। ऑन एक्सक्लूडिंग वन नंबर, इसमें से अगर हम एक नंबर हटा दें द मीन बिकम 16, तो मीन कितना रह जाता है, 16। तो अगर इसमें से एक हम एक्सक्लूड कर देते हैं, लेट कर लेते हैं हम, फिफ्थ वाला एक्सक्लूड कर देते हैं, तो कितना मीन हो जाता है, 16। तो 16 फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 16 फोर जा 64, तो 64 होगा। द एक्सक्लूडेड नंबर बताना। देखो एक्सक्लूडेड नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सक्लूडेड नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करो, आपको एक्सक्लूडेड नंबर मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 26। ओके, ये करना है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो हम सिंपली इनको फाइंड कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसमें नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन है कि एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ग्रुप आर गिवन, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। देखो अब ये क्या कर देगा, इसको भी हम अनग्रुप डेटा ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रुपिंग नहीं है, यहाँ पर भी क्लास इंटरवल नहीं है। ग्रुपिंग किसको बोलते हैं, जब क्लास इंटरवल करता है कि 0 से 10, 10 to 20 इस टाइप से, इसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। ये अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए आप यूज करिए हमेशा फर्स्ट वाला मेथड यूज कर लीजिए, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से ज्यादा सिंपल हो जाता है। वैसे हम इसमें जो हमारे पास सेकंड या थर्ड मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं अब इस बात करते हैं हम कि जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं अभी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन, उसको हम कैसे यूज करते हैं। अब देखिए इस डेटा को, इसके लिए आपको मीन चाहिए और इसको समझिए कि ये है क्या। देखो ये सिंपली रो डेटा ही है हमारे पास, और यहाँ पर इसका मीनिंग है कि ये क्या है हमारे पास, 12 क्या है, एज 12 ईयर है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 6। इसका मीन्स ये है कि ऐसे 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, जिसकी एज क्या है, 12। मीन्स यहाँ पर जो 12 एज वाले 6 स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम एजिस का ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड करना, मीन फाइंड करना है, मीन एज। तो ये क्या है हमारे पास, 12 ईयर एज वाले 6 बच्चे हैं, तो इसका मीन्स 12 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 12 हो रहा है हमारे पास 6 टाइम रिपीट। ये है 6 टाइम रिपीट हो रहा है 12। अगर हम इसे रो डेटा की तरह देखें, 13 कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, 13 हो रहा है 8 टाइम्स एज ए 13। ये है इसका मीनिंग। अब देखो अगर हम इतने सारी वैल्यूज रखें एक साथ तो आपको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा इनको एनालाइज करने में। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको टेबल में अरेंज कर लेते हैं। और टेबल को इजिली रीड करने के लिए, अगर टेबल भी हम ज्यादा टफ हो जाए तो उसको इजिली रीड करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू आपको गिवन होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम एक्स बोलते हैं। और जिस वो वैल्यू कितने टाइम रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं उसकी एफ, मीन्स फ्रीक्वेंसी। कि मीन वैल्यू हमारे पास ये है जिसकी हम क्या कर रहे हैं, फाइंड करनी है जिसकी मीन। देखो जिसकी हमें मीन फाइंड करनी है, जिस वैल्यू की, जैसे बोल रहा है कि मीन एज फाइंड करनी है,
ये मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि मीन एज फाइंड करनी, तो मीन एज फाइंड करनी है, तो जिस भी वैल्यू का मीन फाइंड करना है उसको लेट करेंगे एक्स, और एक्स को क्या बोलते हैं हम, क्लास मार्क भी बोलते हैं। अब क्लास इंटरवल में क्लास मार्क को समझेंगे कि क्या होता है, क्लास मार्क कहते हैं इसको हम। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखो जो हम फॉर्मूला कर रहे थे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, अब उसका यूज होने वाला है। एक्स की वैल्यू 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, 8 एंड 5, 7, 16 का क्या है फ्रीक्वेंसी, 9 एंड 5, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो इसमें चाहिए आपको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ का मीनिंग क्या है, सम ऑफ ऑल एफ, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। देखो ये सभी क्या है, एफ, तो इन सभी को ऐड कर दो आप, इससे मिलेगा सिग्मा एफ। ये जो सिंबल है हमारे पास, ये इस टाइप से जो एम टाइप का सिंबल बन रहा है ये, ठीक है, जिगजैग, तो ये इसको बोलते हैं समीशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस समीशन का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर जितना भी एफ होगा हमारे पास, इन सभी का समीशन, इनका एडिशन कितना होगा, कितना आ रहा है, 30, 40, हाँ सॉरी 40 स्टूडेंट्स गिवन किया है। देखो इसने बोला भी कि ये जो 40 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो टोटल 40 स्टूडेंट्स होंगे। नाउ अब हम इसमें चाहिए हमें सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए अगर आपको, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स की मल्टीप्लाई। सिग्मा का मीन्स है उन सभी का सम, जितने भी एफ एक्स होंगे उन सभी का सम, तो बस आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 सिक्स जा कितने होते हैं, 72, 13 एट जा कितने होते हैं, 104, 14 फाइव जा कितने होते हैं, 70, एंड 15 सेवन जा, 15 सेवन जा कितने होते हैं, 105, एंड 16 नाइन जा 144, 17 फाइव जा 85। ओके, बस अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको ऐड कर देना है। बताइए इनको ऐड करने पर क्या मिल रहा है हमें। तो अगर हम ऐड करते हैं इनको तो सिंपली कितना मिल रहा है हमें, 300 ये मिल गया हमें, 80 और 120, 120, 190, 190, 200, 260 ये मिल रहा है आपको, एंड 300 ये, और ये मिल गया 6, ठीक है, 6, 10 और 10, 20, तो ये मिलेगा आपको 580। ओके, तो ये 580 मिल रहा है हमें। अब आप सिंपली क्या करोगे, इसका मीन फाइंड करना है, तो सिंपली मीन फाइंड करने के लिए 580 डिवाइड बाय 40, ये हो जाएगा सिंपली इसमें। ओके, पॉइंट में पॉइंट में मिल रहा है हमें 14 पॉइंट, ठीक है, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 4 16, 2, 14.5 मिलेगा ना। ओके, ये मिलेगा 14.5। तो बस सिंपली मीन हमें ये फाइंड करना है। देखो अगर हमारे पास ये सिंपल अनग्रुप डेटा है, तो आप सिंपली क्या करिए, सिग्मा एफ एक्स करिए और इसको सोल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट मेथड आप, और इसमें जो सिंपल क्वेश्चन अनग्रुप के लिए मिलता है तो ये मिलता है, या फिर इसमें एक अननोन वाला क्वेश्चन और आ जाता है। जी, अननोन वाला क्वेश्चन और पुटअप कर लेता है, कि वो क्या कर देता है, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू अननोन कर देगा, उसको ए बोल देगा, और वो मीन आपको ऑलरेडी गिवन कर देगा, तो आपको फाइंड करना है उसमें ए की वैल्यू को। ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम इस वाले केस में, जैसे हम देखेंगे इसमें ये सभी वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनमें सभी में वही करना है आपको। अभी जो हम सेकंड और थर्ड मेथड है हमारे पास, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन, उसको हम ग्रुप डेटा में समझेंगे अच्छे से। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ, देखो एवरेज ही बोल सकता है वो, डायरेक्ट मीन ना बोल के आपको क्या बोल सकता है, एवरेज नंबर ऑफ, जैसे यहाँ बोल रहा है कि मिस प्रिंट पर पेज, तो यहाँ पर तो वही है। देखो बस आपको देखना है कि एक्स किसको ऐड करना है और एफ किसको ऐड करना है। तो एक्स किसको ऐड करेंगे, जिसके लिए आप मीन फाइंड कर रहे हो, जैसे यहाँ पर बोल रहा है मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, इसमें तो आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी बोल ही दिया, तो यहाँ पर एफ होगा, ये एक्स होगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ कह रहा है कि इन द बुक ऑफ 300 पेजेस, 300 पेजेस है इसमें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिसप्रिंट, तो मिसप्रिंट ये हमारे पास वही एक्स होगा या एफ होगा, और मोस्ट प्रोबेबली मीन्स मोस्टली ये क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो सभी फ्रीक्वेंसी होगी, और ऊपर वाली एक्स। ओके, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी, देखो वही है हमारे पास, कैलकुलेट मीन करना है, और फिर कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी इज डबल व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो न्यू मीन क्या होगा, ओरिजिनल का डबल हो जाएगा।
ये करना है आपको सिंपली डायरेक्टली। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एमसीक्यू में भी पुट अप किया जा सकता है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन बिकम डबल देन व्हाट विल बी द न्यू न्यू मीन। उसमें क्या होगा, हमारा सेम ही डबल हो जाएगा हमारा मीन भी। 13th में जैसे बोल रहा है मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो ये वो क्वेश्चन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो क्या कर देगा, ये तो फ्रीक्वेंसी अननोन कर देगा। फ्रीक्वेंसी अननोन करेगा तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे फ्रीक्वेंसी अननोन करने पर भी आपको पूरा प्रॉपरली करना पड़ेगा इसको सोल्व, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अननोन कर सकता है, फिर ये ऑब्जर्वेशन अननोन कर सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, ऑलरेडी आपको मीन गिवन करेगा। ऑलरेडी मीन अगर गिवन करेगा तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। बस कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक्स ले लेंगे इसको और इसको एफ। ये पर यहाँ पर ये 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ये होगा हमारे पास। और सिंपली फिर हम क्या करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 17 से फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ अननोन है 10 8 6 7 एंड 6 ये होगा सिंपली। फिर वही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। एफ एक्स फाइंड करेंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, वही 100 मिल रहा है। फिर ये जो भी वैल्यू मिल रही है आपको 17 6 कितने होते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 102, ठीक है। तो ये 102 और ये 7 एफ, क्योंकि 7 एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 7 एफ मिलेगा, 80 मिलेगा, 9 8 72 मिलेगा, ये 60 77 एंड 72। ओके, अब करना क्या, करना वही सेम है, आपको एफ एक्स फाइंड करना है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ फाइंड करोगे ये भी आपको एफ की फॉर्म में ही मिल रहा है। देखो ये 20 17 37 37 एंड फिर यहाँ पर देखो इनको ऐड कर लो 8 और ये कितना आ रहा, 18 ये हो गया हमारे पास। और ये कितना आ रहा है, 6 और 6 12, 12 और 18 30 होगा ना, ये 30 और ये 37 ही है और ऊपर भी 37 37 37 कितना होता है 64, 74 सॉरी 74। और ये एफ जो है ना हमारा, ये अलग से ऐड होगा क्योंकि इसके साथ ऐड नहीं होगा ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। एफ 74 प्लस एफ सेम एज इट इज इसको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। सेम एज इट इज इसको ऐड करेंगे और जो वैल्यू मिलेगी ना बस उसको क्या करना है यहाँ पर पुट करना है। देखो मीन इसने पहले से ऑलरेडी गिवन किया 7.5, आप इनको ऐड करिए कितना मिल रहा है ये, तो इनको ऐड करके हमें कितना मिल रहा है, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को, इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके मिल रहा है हमें 100 200 और ये 280, ये 150 ये हो गया 14 और 60 कितना होता है 200 ये हो रहा है, 150 हो रहा है, 200 ये हो रहा है। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, 550 तो ये हो गया, 7 और 2 9 और 2 11 11 और 2 13, ठीक है। ये मिल रहा है 563, ये मिल रहा है क्या 563 प्लस एन 7 एफ अलग से, ठीक है। 7 एफ अलग से कर लेंगे, देख लीजिए इसको कैलकुलेटर से करके कि यही मिल रहा है नहीं। तो यहाँ पर बस ये करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे 74 प्लस एफ लेना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, ये है इसमें अननोन में ये कर देता है वो, तो ये करना है इसमें अननोन में। एंड फिर 14th में अगर हम देखें, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज 16.6, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको देखो अननोन कर दिया। तो ये अननोन वाले क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, ठीक है। सेम है ये भी हमारा, यहाँ पर 15th भी यहाँ पर सेम है। देखो अगर देखें इसमें भी हमारे पास क्या मीन गिवन किया है और अननोन इस बार क्या गिवन किया है, एक्स। तो वो एफ अननोन करे या फिर एक्स अननोन करे सेम ही है, क्योंकि इसमें भी आपको क्या मिलेगा, ये सेम वही प्रोसीजर इसमें भी करना है हमें। ओके, बस इसमें ये बेनिफिट है, एक्स अगर एक्स में आपको क्या गिवन किया है, अननोन गिवन किया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी। और एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो बस यहाँ पर अननोन जो सिग्मा एफ एक्स है इसी में ही अननोन आएगा ये एक्स। ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो प्रॉपर मिल ही जाएगी आपको, एग्जैक्ट वैल्यू। सॉरी, ये है। नेक्स्ट देखो, अब देख इसमें ये कह रहा है कि इसको शॉर्टकट मेथड से करिए। देखो हमारे पास क्वेश्चन है लेकिन अनग्रुप्ड में ही है हमारे पास और इसको शॉर्टकट से फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि शॉर्टकट मेथड इसमें यूज करना है। तो अगर इसमें शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो क्या करेंगे हम, तो सिंपली देखो अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से करना है तो आपको इसमें एज्यूम करना पड़ेगा मीन को। पहले हम इसकी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एफ और यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा
16 में यहाँ पर है हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 58 60 58 60 और फिर हमारे पास क्या है 58 60 62 58 60 62 64 है 65 है 65 देखो यहाँ पर गैप भी प्रॉपर नहीं है ना 66 इसमें ये प्रॉब्लम है इनके बिटवीन गैप प्रॉपर नहीं है 68 f की वैल्यू क्या होगी 50 हो गया हमारे पास 15 14 15 14 20 18 8 एंड 5 8 एंड 5 अब देखिए इसमें अगर हम इसमें करना है शॉर्टकट मेथड यूज तो शॉर्टकट मेथड में हम करते क्या है एज्यूम्ड मीन लेट करते हैं और एज्यूम्ड मीन किस में से लेट करते हैं हम ये जो एक्स वाली वैल्यू होती है क्योंकि मीन किसका फाइंड कर रहे हैं इन एक्स का एफ तो इनकी फ्रीक्वेंसीज है देखो मेन डेटा क्या है हमारे पास ये एक्स है एफ क्या है सिर्फ इनकी फ्रीक्वेंसीज है अब देखो आप एज्यूम मीन किसको लेट करोगे आप ये जो मिड में वैल्यू होती है ना मिड वैल्यू होती है इनमें से किसी को लेते हैं तो आप 65 को लेट कर लेते हो अगर ठीक है 62 को भी कर सकते हो 65 को भी कर सकते हो कर तो हम किसी भी वैल्यू को सकते हैं लेकिन हम मिड में से वैल्यू उठाते हैं तो यहाँ पर अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तो आप 62 65 में से किसी भी एक को ले सकते हो बताइए किसको लें एक इसको ले लें 65 ऐसा कुछ नहीं है ग्रेटर को आप किसी को भी ले सकते हो सेम देखो आप अगर 60 को भी ऐड कर लोगे ना ए आंसर सेम ही आएगा किसी को भी ले सकते हो आप 58 को भी ऐड कर लोगे तब भी आंसर आपको फिर भी सेम ही मिलेगा तो यहाँ पर आप किसी को भी कर सकते हो 62 को कर लो 65 को कर लो तो अगर हम यहाँ पे 65 को करते हैं देन हम इसमें डेविएशन फाइंड करते हैं क्योंकि शॉर्टकट मेथड में आता है डेविएशन का कंसेप्ट डेविएशन क्या कहता है एक्स माइनस एक्स मीन ठीक है या फिर एक्स माइनस ए बोलते हैं इसे एज्यूम्ड मीन ठीक है इसे बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन सॉरी डेविएशन अबाउट मीन बोलते हैं हम इसे तो एज्यूम्ड मीन तो हमारे पास ये है ए कि हमने पहले से डिसाइड कर लिया एज्यूम किया अपने आप से कि भाई इसका जो मीन है वो 65 आएगा लेकिन देखो अगर हम देखें ना इसका जो मीन है वो 62 और 65 के नियर बाय ही मिल रहा होगा इनके बिटवीन भी आ सकता है अब देखो आप इसमें डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं अगर हम क्या कर रहे हैं एवरी ऑब्जर्वेशन को जो एज्यूम मीन है इसमें से माइनस कर रहे हैं तो आप एक्स किसको लेट कर रहे हो ये जो वैल्यूज हैं ये सभी एक्स हैं एक इसको किया आपको 65 को तो हमें करना क्या है यहाँ पर 58 माइनस 65 कितना मिलेगा माइनस में 7 यहाँ पर क्या करोगे आप 60 माइनस 65 तो कितना मिलेगा आपको -5 यहाँ पर करेंगे हम 62 माइनस 65 कितना मिलेगा -3 यहाँ पर 65 माइनस 65 मिलेगा कितना 0 यहाँ पर 66 माइनस 65 कितना मिलेगा आपको 1 और यहाँ पर 68 माइनस 65 कितना मिलेगा 3 अब देखिए आप इसके जो ये वैल्यूज है हमारे पास टोटल ये देखिए कितना मिल रहा है ये माइनस में कितनी मिल रही है हमें वैल्यू ये मिल रहा है आपको माइनस में 15 -7 -5 एंड -13 -15 और ये मिल रहा है +4 लेकिन टोटल अगर हम देखें इनका वैसा भी टोटल नहीं करना हमें क्योंकि टोटल हमें एफ डी भी फाइंड करना है ओके तो पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं एफ डी एफ डी के लिए ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास एफ है एफ को मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज से पर ये इनको माइनस करेंगे कितना मिलेगा कितना मिलेगा आपको 15 -7 वैसे इसमें 62 को ऐड करते ज़्यादा इजी हो जाता है ये तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 इंटू 7 105 एंड 14 और फिर क्या करना है आपको मल्टीप्लाइड बाय 5 70 मिलेगा आपको वो भी माइनस में एंड यहाँ पर भी आपको कितना मिल रहा है 60 ये मिल रहा है 0 एंड ये 8 एंड ये 15 देखो यहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यू काफ़ी ग्रेटर मिल रही है अगर आप 62 को ऐड करते हैं ना इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें तो यहाँ पर अगर हम करें इन सभी को ऐड कितना मिल रहा है 130 ये तो ये मिल रहा है आपको 235 ओके तो 235 नेगेटिव का होगा और ये कितना आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है 23 आप इन दोनों को माइनस करिए कितना मिलेगा आपको माइनस में ये मिलेगा 2 एंड ये 1 एंड ये 2 2 1 2 2 1 2 मिल जाएगा आपको सिग्मा एफ डी ये चाहिए हमें सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ चाहिए हमें सिग्मा एफ करो इनको ऐड कितना मिल रहा है 30 29 मिल रहा है और 30 50 51 कम है इसका
अब इसमें इन सभी को ऐड करो, कितना मिल रहा है 13, और ये मिल रहा है आपको 31। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 80। ओके, ये हो जाएगा। अब सिंपली देखो, अगर हम इसे सोल्व करें तो कितना मिलेगा आपको आंसर, मिलता है ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ। तो यही तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। एज्यूम मीन क्या है हमारे पास, 65 प्लस सिग्मा एफ डी आया -212, और डिवाइड में सिग्मा एफ आया 80। आप इसको डिवाइड करो, देखो कितनी वैल्यू मिल रही है, माइनस की वैल्यू मिलेगी क्योंकि माइनस है। आप 8 से डिवाइड करिए इसको, तो कितना मिल रहा है, ये 8 टू जो 16, एंड 8 टू जो 16 के आफ्टर आपको क्या मिलेगा 5। तो 8, 8 8 60, 8 6 48। ठीक है, पॉइंट कितना मिल रहा है आपको, फिर 4 मिल रहा है 5। लेकिन 10 से अब अगेन डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने सिर्फ 8 से डिवाइड किया, 10 से भी डिवाइड करना है, तो ये 2.65 मिलेगा। ओके, अब आप इसे 2.65 माइनस कर दीजिए, देखो देखो इसका आंसर कितना मिल रहा है। ये मिल रहा है हमें 62 पॉइंट कितना 35। तो देखो इसमें अगर 62.25 गिवन किया है ना, तो देख कैलकुलेशन चेक करो, वैसे तो हमने सही किया है कैलकुलेशन वगैरह, लेकिन फिर भी अगर कहीं माइन्यूट मिस्टेक है ना, तो उसकी वजह से आ रहा होगा डिफरेंस, अदरवाइज सेम यही आपको फॉलो करना है। आंसर ऐसा नहीं है कि 62 लेकर ही करेक्ट होगा। अगर ये हमें डाउट है कि भाई 62 से आएगा सही, 65 से नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आंसर सभी से सेम आता है। लेकिन अगर आंसर शीट में 62.25 है, 62.25, तो फिर इसमें देख लीजिए, बस इसमें बस कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है, इसको डिवाइड वगैरह करने में हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है, अदरवाइज तो ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह तो ठीक है ये। ओके, यही आंसर मिलेगा आपको, माइनस माइनस करने पर भी यही मिल रहा है, कैलकुलेशन सही है ना ये। तो फिर यही होगा इसका आंसर। ठीक है, आप इसे रीचेक कर लेना वैसे कैलकुलेशन वगैरह को, या फिर आप 62 से चेक करके देख लेना, सेम ही आंसर मिलता है इसमें। ओके, ये है इसमें शॉर्टकट मेथड हमारा। सेम अगर हम देखें 17th वाले को, 17th में द नंबर ऑफ द मैच स्टिक्स कंटेन इन 50 मैच बॉक्सेस, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना है। फिर हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स आर टू बी एडेड टू ऑल द कंटेंट ऑफ 50 मैच बॉक्सेस टू ब्रिंग द मीन एग्जैक्टली इक्वल्स टू 45 स्टिक्स। तो इसमें भी यही है, देखो ये क्या कर रहा है, अब इसको ऐड करने के लिए बोल रहा है कि कितनी ऐड करें हम। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स आर टू बी एडेड टू ऑल द कंटेंट। ठीक है, टोटल में कितना ऐड करें, ये नहीं कह रहा कि ईच ऑब्जर्वेशन में कितना ऐड करें, कह रहे ये बोल रहा है कि टोटल में कितना ऐड करें। टोटल जो मैच स्टिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं, और ये इसमें बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो इनका जो सम होगा हमारे पास सिग्मा एफ एक्स होगा, वो इनका टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स में कह रहा है कि कितना कर दें हम, कितना ऐड करें, कितने मैच स्टिक्स ऐड करें कि इक्वल जो है इसका मीन जो क्या है एग्जैक्टली 45 हो जाए। तो यहाँ पर इसने हिंट भी गिवन किया है आपको कि यहाँ पर क्या है हमारे पास कि मीन नंबर ऑफ द मैच स्टिक्स इज 43.68, और अप्रोक्स किसके 44 के नंबर ऑफ मैच स्टिक्स टू बी एडेड, कितनी ऐड करेंगे हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, तो यहाँ पर हम 50 × 45 माइनस 21 तो यहाँ पर क्या किया है इसने, कितनी ऐड किए हैं यहाँ पर, 60 माइनस करके कितना आ रहा है 66। यस, तो 66 मैच स्टिक्स इसने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तब इसका क्या मिल रहा है, जो टोटल है हमारे पास मीन 45 मिल रहा है। ठीक है, वैसे हम इसका जो 40 जो मीन आ रहा है, जो जिसकी वैल्यू आ रही है मीन ये है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करके इतनी मैच स्टिक्स आ रही होंगी इसमें। ओके, तो यहाँ पर क्या किया कि भी हमने, अगर हम कह रहे हैं कि टोटल 45 मिले मीन, लेकिन कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास, 50 मैच बॉक्सेस हैं, तो 50 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स होंगी, जिसका मीन आपका 45 मिल रहा होगा। तो इसलिए हमने इन सभी से 45 × 50 से किसको माइनस किया, जो इनिशियली इसके पास मैच स्टिक्स थी। ठीक है, तब आपको क्या मिला है, ये नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मिला है, जिसको हमें ऐड करना है। ओके, ये है सिंपली। कॉम्प्लिकेटेड में ये वाला केस डाल देता है बस, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है इसमें।
18th में द फॉलोइंग टेबल, ये है हमारे पास। अब देखो ग्रुप डेटा के लिए आ गया हमारे पास क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है। तो देखो हम एक एज्यूम मीन वाला भी देखेंगे क्वेश्चन, ये तो शॉर्टकट मेथड से है, शॉर्टकट मेथड में आपको जैसा भी किया हमने वैसे ही करना है। जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। इसमें इसमें हमें क्या गिवन किया है, क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल ही देगा, वो क्लास मार्क नहीं देगा, वो फ्रीक्वेंसी देगा। और ये जो दूसरा टेबल होगा, रो है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए। तो क्लास मार्क है अगर हमारे पास 0 to 10, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप टेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है, 1 to 10, 10 to 20, ये हमारे पास ग्रुपिंग हो जाती है, 20, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये हमारे पास, एंड 50 to 60, ये है सिंपली। करेंगे इसको अगर हम, तो क्या मिलेगा, ये हमारे पास सिंपली। देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स। अब देखो ये एक्स जो है हमारे पास क्लास मार्क, इसको फाइंड करने के लिए क्या मेथड है, ये जो क्लास मार्क होता है, ये क्लास इंटरवल का ही एवरेज होता है। क्योंकि देखो अब हमारे पास कोई एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट कोई भी वैल्यू है, जैसे 40 है एक्स की वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स है। लेकिन अब ये जो हमारे पास टेबल है, यहाँ पर तो 0 से 10 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसमें वैसे 0 से 9 होती है, 10 इसमें कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ पर 0 से 10 के बिटवीन यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उनमें से किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स बोलते हैं हम, और वो जो एक्स है हमारा क्या होता है, इनका एवरेज। एवरेज मीन्स इन दोनों को ऐड करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। देखो किसी भी क्लास इंटरवल में ये भी आ जाते हैं क्वेश्चन। क्लास इंटरवल है अगर हमारा 0 to 10, तो इसमें जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट बोलते हैं इसे हम क्लास इंटरवल की, एंड इस वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ये होता है अपर लिमिट। एंड अगर हमें इसमें क्लास इंटरवल फाइंड करना है एक्स, तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं 2। ओके, तो यहाँ पर भी दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको 5। दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, मिलेगा 15, 25, 35, 45 एंड 55, ये मिलेगा आपको सिंपली। ओके, ये है हमारे पास सिंपली इसमें। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखो, फिर हम देखते हैं इसमें एफ हमें गिवन किया होता है। जैसे गिवन किया है इसने 3, 8, 49, 3, 8, 14, 9, 4 एंड 2, ये है हमारे पास। फिर देखो अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से करना है, तो हम क्या करेंगे, मीन एज्यूम करेंगे। तो मीन एज्यूम कर लेते हैं हम इसमें, जैसे 25 किया हमने, 25 किया, देन आप क्या, ठीक है, इसी को हम एज्यूम मीन बोलते हैं, इसे हम ए, फिर इसका हम डी निकालते हैं, डी फाइंड करने के लिए एक्स माइनस ए। अब माइनस करिए, 5 - 25 कितना मिलेगा, माइनस में 20, फिर यहाँ माइनस में कितना, 10, एंड फिर कितना मिल रहा है आपको, 0, फिर यहाँ पर ये 10, 20 एंड 30 सिंपली। फिर हम क्या करेंगे, देखो एफ डी फाइंड कर लेंगे। एफ डी फाइंड करने के लिए देखिए कितना देखते हैं कितना मिल रहा है, -30 मिल रहा है, -60, -80 ये मिल रहा है, एंड ये 0, एंड यहाँ पर ये 90, और यहाँ पर ये 80, एंड यहाँ पर ये 60। देखो ये अप्रोक्स में जो वैल्यू देखें हम, ये वाली जो वैल्यूज है हमारे पास, 60 से 60 कैंसिल कर लो, 80 से 80 बचेगा 90, यहाँ पर 90 क्या आ गया, सिग्मा एफ डी। एंड सिग्मा एफ देखो आप कितना मिल रहा है, सिग्मा एफ एक्स, एफ अप्रोक्स में कितना मिल रहा है हमारा, तो ये मिल रहा है हमारे पास 9, 14, 14 और ये 11, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 और ये 25, ये हो गया हमारे पास 25 और 15, ये मिल रहा है हमें। ठीक है, 25 और 15 कितना हो गया, 40। सिंपली आप इसको कर लो सोल्व, तो हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। मीन क्या है हमारे पास, एज्यूम मीन है 25। देखो जिसको भी हम एज्यूम मानते हैं ना, उसी के नियर बाय वैल्यूज आती है हमारी। जैसे 25 की नियर बाय वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर, अगर हम डिवाइड करें तो ये मिल रहा है हमें, 4 से डिवाइड करने पर 4 × 2 = 8 पॉइंट, फिर 2 और फिर 5, तो ये मिलेगा आपको 27.25। ओके, ये मिलेगा आपको 27.25, ये है सिंपली इसमें आंसर। ये इस ग्रुप वैल्यू के लिए, तो ग्रुप वैल्यू के लिए हम ये करते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 20, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें देखो आप फिर अननोन वाला क्वेश्चन डाल देता है वो। मीन गिवन क्या है,
आपको अननोन गिवन कर दिया इसमें, तो करना सेम यहाँ पर भी वही है कि पहले हम एक्स फाइंड करेंगे यहाँ पर। एक्स फाइंड करने के बाद फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी हमारे पास, और फिर करना वही है जैसे हम करते हैं। या तो इसमें आप एज्यूम मीन यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो इसको आप। ओके, तो यहाँ पर भी सेम वही फॉलो करना है आपको। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या, इसमें बोल रहा है कि स्टेप डेविएशन से, देखो इसको स्टेप डेविएशन से करना है आपको। ठीक है, सेम स्टेप डेविएशन में क्या करना है आपको, सिंपल, फिर इसमें हम टी फाइंड करते हैं। इसमें हम डी के बाद टी फाइंड करते हैं, फिर एफ टी फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे हम स्टेप डेविएशन से। अभी स्टेप डेविएशन जैसे ये भी स्टेप डेविएशन से ही करना है आपको। एंड स्टेप डेविएशन से ए अननोन वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। या फिर इसमें क्या कर देता है वो, ये जो हमारे पास है क्लास इंटरवल, इसको कंटिन्यूस नहीं देता। देखो ये जो क्लास इंटरवल की वैल्यू है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होनी चाहिए, मींस जैसे 50 to 60 है तो नेक्स्ट वाला 60 to 70 होना चाहिए। यहाँ पर ये एंड हो रहा है ना इसका, ये जो इसका अपर लिमिट है, ये नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी में ये क्या है, कंटिन्यूस है। अगर नहीं होता है तो इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कैलकुलेट देयर मीन ऑफ द नियरेस्ट, इसको नियरेस्ट जीएम, देखो इसको भी आप कर सकते हो उधर। यहाँ पर है, देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। इस हमारे पास क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। ओके, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है यहाँ पर। जी, क्लास इंटरवल हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो आप, डिफरेंस आ रहा है। जैसे 79 है तो यहाँ पर ये 80 मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर ये जो 80 मिल रहा है, इसमें सिंपली आप क्या करोगे, अगर इनकी बिटवीन गैप 1 होता है तो हम क्या करते हैं, 0.5 लोअर लिमिट में ऐड करते हैं और 0.5 अपर लिमिट में, 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में करते हैं हम ऐड। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूस बनाते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, इसको अगर हम करें कंटिन्यूस बनाए तो क्या बनेगा, देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। ये क्लास इंटरवल हमें गिवन किया है कितना, 75 to 79, 79 फिर 82, 84 एंड फिर 85 to 89 एंड देन 92, 94 एंड 95 to 99, फिर 100 to 104, ये 105 to 109। ओके, ये है सिंपली। अब इसमें आफ्टर एडजस्टमेंट अगर हम देखें इसका कंटिन्यूअस, ठीक है, इसका कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल देखें, या फिर इसे हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव है फिर एक्सक्लूसिव, हमारे पास इंटरवल अगर आ जाए तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 0.5 हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, और इसमें हम 0.5 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है, ये हमें ये मिलेगा 74.5, और इसमें हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 79.5। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो ये मिलेगा आपको 79.5, और ये हो जाएगा 84.5, और यहाँ पर ये 84.5, और यहाँ पर ये 89.5, ये होगा। अब देखो ये कंटिन्यूअस हो गया, देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं, सभी मैच कर रहे हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पर ये 89.5, और यहाँ पर ये 94.5, फिर यहाँ पर ये 94.5, और यहाँ पर ये 99.5। ओके, ये होता है सिंपली। फिर ये 99.5, और यहाँ पर ये 104.5, 104.5, और ये 109.5, ये होता है सिंपली। आफ्टर दिस फिर हमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें फाइंड करना है एक्स। ओके, एक्स फाइंड करना है आपको। एक्स के लिए इन दोनों को ऐड करिए एंड 2 से करिए डिवाइड, कितना मिलेगा देखिए आप, 79 और 75, 79 एंड 75 अगर हम कर देते हैं इसमें, क्योंकि उसका 0.5 इधर ले लो, या फिर इसको 80 ऐड कर लो, अभी इसको 80 ऐड कर लो क्योंकि 0.5 इधर देकर इसे, और इसे कर लो 74, सेम हमारा कितना मिल जाएगा ये, 154 मिल रहा है, और 154 डिवाइड बाई 2 करोगे आप, 2727, 77।
और इसमें जितना भी डिफरेंस आता है ना, सेम फिर यहाँ पर एक्स में भी डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है तो इसमें भी 5 5 ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 75, 77 प्लस 5 कितना मिलेगा आपको, 82। फिर 5 ऐड करेंगे हम, कितना मिलेगा, 87। अगेन 5 ऐड करेंगे, अगेन 5 ऐड करेंगे तो मिलेगा 93। अगेन 5 ऐड करेंगे मिलेगा 98। ये 5 ऐड करने पर 92 मिलेगा ना, यहाँ 5 ऐड करने पर 97। फिर अगेन 5 ऐड करने पर कितना मिलेगा आपको, 102। एंड अगेन 5 ऐड करने पर 107। ये मिल जाएगा आपको सिंपली एक्स की वैल्यू। एंड देन आपको क्या करना है इसमें, एक्स के बाद फाइंड करना है इसमें हमें, एक्स हो गया ये। अब इसमें एफ हमें गिवन ही किया है, इसने कितना, 4 9 13 17 12 3 एंड 2, ये गिवन किया है। देन आप क्या करोगे इसमें, देखो अब इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन काफी लेंथी होगा, क्योंकि देखो इसकी जो वैल्यूज है काफी टफ है। तो आप इसको करोगे किससे, या तो स्टेप डेविएशन से, या फिर इसको शॉर्टकट मेथड, या फिर स्टेप डेविएशन। देखो हम इसको करते हैं स्टेप डेविएशन से। कैसे, इसमें से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, एक वैल्यू को लेट करते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हमें स्टेप डेविएशन में भी करना पड़ता है। ये ए लेट किया, फिर हम फाइंड करेंगे इसमें डी। डी के लिए हम एक्स माइनस ए करते हैं, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर 77 माइनस 92 कितना मिलेगा, 77 माइनस 92, फिर मिलेगा आपको 3। ये हो गया हमारे पास। एंड ये मिलेगा आपको 15 माइनस में, चेक करिए इसको एक बार। और फिर ये मिल रहा होगा आपको 10, फिर ये मिलेगा आपको 5, फिर ये 0। देखो यहाँ पर गैप का एक स्पेशल ऑर्डर चलता है, जैसे यहाँ पर ये 5 5 का गैप है ना, यहाँ पर भी 5 5 का ही गैप है। जितना गैप हमारा क्लास इंटरवल में होगा उतना ही सेम इसमें एक्स में भी होगा, उतना ही सेम यहाँ पर डी में भी हो रहा है। देखो यहाँ पर ये 5 10 15 मिलेगा, तो इसमें इतना सोचना नहीं है, ये इसमें हमेशा वैल्यूज मिलती हैं। फिर अगर हम इसमें स्टेप डेविएशन कर रहे हैं तो हम करते हैं एफ टी फाइंड। ठीक है, एफ टी के लिए क्या करना है आपको, सिंपल एफ और टी को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन टी कैसे आएगा, ये जो टी होता है ये क्या होता है, ये होता है डी अपॉन में आई। भी आई क्या है, आई होता है क्लास साइज। देखो अभी हमने बात की क्लास इंटरवल किसे कहते हैं, क्लास साइज किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। अगर हमारे पास एक क्लास इंटरवल है 10 to 20, देखो एक्स कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये ऐसे फाइंड करते हैं, 15 आ रहा है। लेकिन अगर आपको क्या फाइंड करना है, क्लास साइज फाइंड करना है। क्लास साइज, क्लास साइज को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सीबीएसई में इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई को फाइंड करते हैं कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। अपर लिमिट है 20, देखो ये लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। ठीक है, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हम क्या करते हैं, क्लास साइज फाइंड। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें क्लास साइज कितना है, 5 5 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज है 5। तो आप क्या करोगे, इन सभी को करोगे 5 से डिवाइड। जैसे इस 15 को 5 से डिवाइड करिए आप, कितना मिलेगा आपको, -3। देखो कितना सिंपल हो जाएगा, अब देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो जाएगी। अब देखना -3, इसको भी 5 से डिवाइड करो, -2 इसको डिवाइड करो, 5 से -1 ये 0, ये 1 2 3 ये होगा। अब आप क्या करो, इसमें सिंपल फाइंड करो एफ टी, इसमें सिंपल फाइंड करो एफ टी। एफ और टी की मल्टीप्लाई, एफ और टी की मल्टीप्लाई, 4 3 12 -12, 9 2 18 -18, 9 2 18 हो गया। ठीक है, 4 3 12 ये एंड ये -13 एंड ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हम 17 1 करेंगे एंड 12 एंड 1 करेंगे, 12 होगा। एंड ये कितना होगा हमारा 6, एंड ये अगेन 6। अब देखिए आप नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करिए, कितना आ रहा है, 30 43 आ रहा है नेगेटिव में। ये हमारे नेगेटिव में कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 12 12 24 मिल रहा है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करिए, सिग्मा एफ टी की वैल्यू मिल कितना कितना मिल रहा है हमें, 23 29 मिल रहा है, 19 मिलेगा ना, यस -19, ये मिल रहा है हमें -19। ओके, अब आप क्या करिए, सिग्मा एफ भी फाइंड कर लीजिए। इसमें सिग्मा एफ कितना मिल रहा है, देखो सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ अगर हम देखें कितना मिल रहा है, ये आ गया 30 और ये 30 एंड 12
एंड ये कितना आ रहा है हमारे पास 13, ये आ रहा है 13 और 12 25, 25 55 और ये 60 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60। 60 से आप अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, इसमें हम फाइंड करते हैं मीन की वैल्यू, तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ और इंटू में आई। ये फॉर्मूला होता है हमारा एज्यूम्ड मीन के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है। ए की वैल्यू क्या है इसमें हमारी, तो अगर हम ए की वैल्यू देखें इसमें, तो एक लेट किया था हमने 92 को। ओके, 92 लेते हैं यहाँ पर हम, 92 प्लस सिग्मा एफ टी की वैल्यू क्या होगी इसमें, सिग्मा एफ टी की वैल्यू होगी -19। ये होगी हमारे पास -19 डिवाइड बाय सिग्मा एफ क्या होगा इसमें, सिग्मा एफ होगा हमारे पास 60। ओके, सिग्मा एफ क्या होगा हमारे पास 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 आ रहा है ना डिफरेंस, क्लास साइज। सिंपली आप इसको सोल्व करिए, सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, 5 से कैंसिल करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12, ये 92 माइनस 12 से इसको डिवाइड करें हमें अप्रोक्स में कितना मिल रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी 1 पॉइंट 12 1 जा 12, 60 12 5 जा 12 1 जा 12, 7 मिलेगा अप्रोक्स आपको, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, मीन्स 1.7 1.5 ले लो आप, ठीक है करेक्ट है, और फिर इसको माइनस कर लो, कितना मिल जाएगा आपको 90, 90.5 मिल रहा है, मिलेगा फिर ये आपको। ओके, ये 90.5 समथिंग आपकी वैल्यू आ रही होगी। तो ये है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड, इसको बोलते हैं हम स्टेप डेविएशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, डी फाइंड करने के आफ्टर आपको देन आपको फाइंड करना है टी, एंड देन आपको एफ टी फाइंड करके सिंपल फॉर्मूला में क्या चेंज करना है, सिग्मा एफ डी की प्लेस पर एफ टी और आई से मल्टीप्लाई करना होता है इसमें एक्स्ट्रा। तो ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें स्टेप डेविएशन। अब अगर ये लेस देन वाला केस आ जाए, वैसे लेस देन वाला केस नहीं आ रहा है इस बार, लेस देन वाला केस आता है अगर, तो उसमें क्या करेंगे, पहले हमें आपको प्रिपेयर इसको फ्रीक्वेंसीज को जो क्लास इंटरवल होता है उसको प्रिपेयर करना होता है। और यहाँ पर जो वैल्यूज होती है ना, ये वैसे क्वेश्चन जो बनता है मीडियन वाले में ज्यादा बनता है क्वेश्चन, मीडियन वाले में लेस देन वगैरह जो केसेस है ना। तो इसमें बस क्लास, इसमें क्या बनाएंगे हम, इसका जो फ्रीक्वेंसी टेबल है पहले वो ड्रॉ करना होता है। क्योंकि देखो इसमें अगर हम देखें, इसका समझे अगर मीनिंग, इसका मीनिंग क्या बोलता है, इसका मीनिंग ये बोल रहा है कि ये जो आप वैल्यू ले रहे हो, ये जो मार्क्स ले रहे हो आप, ये किस टाइप से गिवन केस ने इसने बोला कि लेस देन 5, लेस देन 5 का मीनिंग क्या है कि 5 से कम मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। लेस देन हमारे पास क्या है फिर, ये है लेस देन 10। अब देखो ये जो लेस देन 10 है ना, उसमें 5 वाले भी इंक्लूड हैं, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो 10 में ये 3 स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होंगे। ऐसे लेस देन 15 में ये जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं 13, ये स्टूडेंट्स भी इंक्लूड है। तो इनको सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो एफ होता है, ये भी हमारे पास जो एफ होता है ये भी सी एफ गिवन होता है, ये भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये सभी ऐड होते हैं, इसका मीनिंग आप इनको करोगे सेपरेट। ओके, तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए हमें पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी से सी एफ बनाना आना चाहिए, फिर हम देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कुछ ऐसा है कि आपको पहले जैसे हम इसको देखें, हमसे करेंगे कैसे, ये 15 है, फिर लेस देन 20 है, लेस देन 25 है, लेस देन 35 है, इस टाइप से है हमारे पास। और लेस देन कहाँ तक जा रहा है, लेस देन 40 तक, लेस देन 40। कितनी वैल्यूज है हमारे पास, ये है 3 10 25 49 65 73 78 एंड 80। क्या मिस किया हमने, 5 10 15 20 25 और हमने लेस देन 30 मिस कर दिया है। ये 73 होगा, और फिर 78, और फिर ये सबसे डाउन पर क्या है लिस्ट पर, ये है हमारे पास 5 80। अब देखो इसको सेपरेट करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले इनका क्लास इंटरवल एडजस्ट कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पर हम 0 to 5 ले लेते हैं, और 0 to 5 मीन्स 5 से 0 से 5 के बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, ये सी एफ है। अब लेस देन 10 के लिए देखिए हम क्या कर लेते हैं, अब इसमें 5 to 10 कर लेते हैं। ये जो लेस देन 5 था, लेस देन 10 था, इसमें जो 5 वाली वैल्यू इंक्लूड थी, वो 5 वाली वैल्यू हटा देते हैं, और वो 5 वाली वैल्यूज क्या है, 3 वैल्यूज हैं। तो इन 10 में से 3 माइनस कर दोगे अगर आप,
तो वैल्यूज जो मिलेगी आपको 7 वो प्योरली 5 to 10 के बिटवीन वैल्यूज होंगी। फिर नेक्स्ट वाले में भी हम ऐसे करेंगे कि 15 में से 10, तो मीन्स 10 to 15 कर देंगे इसमें। इस बार हम क्या कर रहे हैं, तो 15 से लेस सभी वैल्यूज ले रहे थे, उसमें से 10 वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, और 10 वाली वैल्यूज ये है, 10 है, 10 से कम वाली वैल्यू ये 10 है, तो 15 में से और 25 में से 10 माइनस करेंगे, ये मिलेगा 15। सेम एज इट इज, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 to 20 लेंगे। तो अब 20 से लेस वाली वैल्यू 49 है, लेकिन ये जो 15 से लेस वाली वैल्यू है वो है 25, तो 25 माइनस 49, 49 माइनस 25, 24। इस टाइप से करते हैं इसे हम। फिर सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, इसमें 20 to 25 लेंगे, और फिर 65 to 49 करेंगे, कितना मिलेगा आपको, 16। एंड सेम एज इट इज 25 to 30 करेंगे, एंड 73 माइनस 65 कर देंगे, कितना मिलेगा आपको, 8। फिर 78 माइनस 73 करेंगे, कितना मिलेगा आपको, 30 to 35, ये मिलेगा आपको 5। फिर 35 to 40 करेंगे, और ये 82 कितना मिलेगा, 2। ओके, ये मिल जाएगा आपको, सिंपल। अब ये टेबल आ गया, फिर तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली फाइंड कर सकते हो वैल्यू अपनी मीन के लिए। तो ये सिंपली हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें से 27th भी देख सकते हो आप यहाँ पर। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नहीं करता, तो रेंज। रेंज का मीनिंग क्या होता है, रेंज का मीनिंग होता है किसी भी डेटा की हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। जैसे इसमें अगर हम इसमें देखें रेंज क्या होगी, तो हाईएस्ट वैल्यू है 55 और लोएस्ट है 5, तो 55 माइनस 5, इसकी जो रेंज होगी वो होगी 50। ये होता है रेंज। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप इसको करिए, इसको रिवाइज करिए आप अच्छे से। हाँ जी, डाउट्स बताइए आप। इसमें मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज दिस, इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1, सेकंड बाय 2 एंड सो ऑन, देन द न्यू मीन इज। तो न्यू मीन बताना आपको कितना होगा, कितना होगा, n प्लस 1/2, n/2, n माइनस 1। तो अगर हम 1, 2 एंड सो ऑन इस टाइप से मीन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला जो मीन होगा वो कितना होगा हमारा। अगर हम देखें इसका लास्ट मीन, और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, एन ऑब्जर्वेशन है, तो फिर तो ये एक्स प्लस एन होगा, एक्स प्लस एन मीन्स एक्स बार प्लस एन। एन, सिर्फ एन, सॉरी सॉरी सॉरी, एन ऑब्जर्वेशन है ना ये एन ऑब्जर्वेशन है। देखो अब ये कह रहा है कि एन ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 इस टाइप से है। ओके, यहाँ पर हमारे पास अगर हम एन से इसको डिवाइड करें, तो यहाँ पर सिंपली कितना मिल रहा है, इसका जो मीन है इसने बोला कि भाई ये है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में +1 करें, +2 करें एंड सो ऑन, ये इस टाइप से ऐड हो रहा है। ओके, तो ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है इसमें कितना ऐड हो रहा होगा, इसको देखो आप। इसमें हमारे पास ऐड हो रहा है 1, 2 एंड सो ऑन, इस टाइप से ऐड कर रहे हैं, तो इसमें एन वाला ही ऑब्जर्वेशन है, ये nth नंबर पर आ रहा है। अगर ये 10th नंबर पर आ रहा है तो इसमें 10, ठीक है। अगर ये 10th आ रहा, 10th नंबर हो रहा है तो 10 ही ऐड हो रहा होगा। एन नंबर ऑब्जर्वेशन मतलब nth ऑब्जर्वेशन है तो n ही ऐड होगा इसमें। लेकिन अभी हमने जो रूल देखा था उस रूल के अकॉर्डिंग क्या था, कि अगर हम इक्वल वैल्यू क्या करते हैं, मीन सेम वैल्यू ही इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो सेम वैल्यू ही हमारे पास क्या होता है उसमें इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर अब इंक्रीज हो रहा है 1, 2 एंड सो ऑन। तो अगर हम इन देखें कि कितना हमने इंक्रीज किया है, तो आप क्या कर लो, इस वैल्यू वैल्यू का मीन फाइंड कर लो, ठीक है। इन वैल्यू का मीन फाइंड कर लो, उतना ही होगा इसका आंसर। इनमें सम कितना होगा, 1, 2 सो एंड एन, एन वैल्यूज है हमारे पास, इन सभी का सम क्या होगा, इनका तो n+1/2 होता है। अगर हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन एन तक एन ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और इन सभी का सम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका सम होता है n+1/2। लेकिन इसी को n से आपको डिवाइड भी करना होगा मीन फाइंड करने के लिए। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका n+1/2 मीन्स मीन में आप कितना ऐड करोगे, n+1/2। इसका सी ऑप्शन होगा फिर। बस सिंपली हमने ये किया है इसमें कि जो वैल्यूज है 1, 2 एंड सोन एन, इन इन सभी का अगर हम आपको मीन चाहिए तो इनका सम ये होता है n+1/2, ये एपी से फाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर आप एपी के अकॉर्डिंग देखो, एस एन का फॉर्मूला यूज करो, n/2, 2a प्लस 1 माइनस n-1 × d लगा सकते हो, या फिर a+l भी यूज कर सकते हो क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है।
लास्ट टर्म हमारा गिवन है तो आप ए प्लस एल भी यूज कर सकते हो। ये रहा ए प्लस एल यूज करो, एन एन प्लस वन अपॉन टू आ रहा है। देखो एन प्लस वन है, एन एन प्लस वन अपॉन में टू आ रहा है इन सभी का सम। सिंपली ये करना है आपको। इसमें इसमें हमारे पास एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज के। यहाँ पर एवरेज गिवन क्या है, मीन्स मीन गिवन क्या है इसका, के। इफ वी चेंज एक्स एन इंटू एक्स, एक्स एन मीन्स एन जो ऑब्जर्वेशन है इसका, उसको आप क्या कर लो, एक्स में चेंज करना है आपको, इंटू एक्स, देन द ऑब्टेन्ड न्यू एवरेज। तो इसका जो न्यू एवरेज होगा उसका आंसर इसमें क्या होना चाहिए। अब ये देखो, इसको एक्स में चेंज कर रहा है, इंटू एक्स। एक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर, एक्स वन एक्स टू एंड सोन एक्स एन है। अगर वो चेंज करता है एक्स एन को एक्स में, ठीक है, एक्स एन के प्लेस पर वो एक्स रख देता है, ये ध्यान दीजिए, इसमें एक्स एन के प्लेस पर वो एक्स कर देता है पुट। तो इसका जो न्यू ऑब्जर्वेशन है, देन बोल रहा है कि देन द ऑब्टेन्ड न्यू एवरेज, ऑब्टेन्ड न्यू एवरेज कितना होगा। इसमें अगर हम देखें कॉन्सेप्ट, अगर हम यूज करें तो सिंपल, अगर इसका मीन निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, के। अगर ऑब्जर्वेशन है हमारे पास क्या, एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एन, ओके, ये आ रहा है। और इसको हम एन से ही डिवाइड कर रहे होंगे, तब हमें क्या मिल रहा है, ये ऑब्जर्वेशन। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है क्या, इन सभी का सम कितना मिल रहा है, एन के मिल रहा है, ओके। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये जो एक्स है ना, इसको चेंज कर देता है किसमें, इसको रिप्लेस कर देता है, ये कह रहा है, इसका मीन्स चेंज इनटू एक्स। अब यहाँ पर जो एक्स एन है, इसके प्लेस पर एक्स पुट कर देता है। अब जो मीन होगा इसका, देन द न्यू एवरेज, तो उसका न्यू एवरेज कितना होगा ये बोल रहा है फाइंड करने के लिए आपसे। न्यू एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे न्यू एवरेज फाइंड करने के लिए, ये जो एक्स है ना, इसको भूल जाते हैं हम। यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है, इससे पहले जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स टू एक्स एन माइनस वन होगी। एन एन से पहले क्या होगा, एन माइनस वन। तो आप क्या करिए, ये जो वैल्यू ना, इसको करिए इधर माइनस, ठीक है। इसको अगर हम इधर माइनस कर देते हैं तो कितना मिलता है हमें, एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन, एक्स एन माइनस वन, ये मिलता है एन के माइनस एक्स एन। ये हमारे पास ये इन सभी का सम आ गया, ओके। और अगर हम इन सभी का मीन निकालें, अगर हम देखें इनका सभी का मीन कितना होगा, तो इन सभी का मीन वैसे ईच ऑब्जर्वेशन में ऐड नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है हमें एक्स, ठीक है। अब इसमें एक्स ऐड कर दो आप, क्योंकि क्या करना है इसमें आपको, एक्स एन को हटाना है आपको, हमने एक्स एन को हटा दिया, सिर्फ हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है। इसमें क्या करिए आप, एक्स ऐड करिए, तो इन सभी का मीन, इन सभी का सम कितना होगा, ये होगा, इसमें भी इधर भी एक्स ऐड कर देंगे हम। तो इन सभी का सम कितना हो गया, ये हो गया। अब ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, इधर ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, एन ही तो होंगी, क्योंकि हमने एक ही हटाया था, एक ही ऑब्जर्वेशन रिमूव की थी और एक ही ऐड कर दी, तो एन ही ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। अगेन एन से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो होगा एन के माइनस एक्स एन प्लस एक्स अपॉन में एन। सी ऑप्शन होगा इसका भी। यस, देखिए, अगर हम इनसे ही कह रहा है कि एक्स एन को यहाँ से हटाना है और एक्स एन के प्लेस पर कर देना है एक्स, और फिर इसका मीन बताना है। अब देखो, इसने वैल्यू भी नहीं गिवन की, कंफ्यूजन में ये है, वो कंफ्यूजन में यही हो रहा है, इसने कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं की एग्जैक्ट, सिर्फ ये सारे अननोन्स में ही वैल्यूज दे रहा है। तो हमने देखा कि अगर वो बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वेशंस का सम या फिर एन ऑब्जर्वेशन का मीन के है हमारे पास, और ऑब्जर्वेशन का मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया हमने, तो मीन मिला इसका हमें। लेकिन अगर हम इसका सम फाइंड करें तो के को इधर, एन को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन के क्या आ रहा है हमारे पास, एन के आ रहा है एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन, एक्स एन ऑब्जर्वेशन का सम मिल रहा है हमें एन के, ओके। लेकिन इसने कहा कि भाई यहाँ पर जो एक्स है ना, इसको हटा दो और इसके प्लेस पे रख दो एक्स, तब आपको मीन बताना है कितना होगा। अब देखो, अगर हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इससे पहले वाली जो सभी ऑब्जर्वेशन है वही ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन। इससे पहले जो ऑब्जर्वेशन आ रही है एक्स एन माइनस वन आ रही होगी यहाँ पर, अगर एक्स एन है तो इससे पहले मिलेगा आपको एक्स एन माइनस वन, ओके। तो फिर इन सभी का अगर हमें मीन चाहिए तो फिर हम एन से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें इनका सम भी तो मालूम होना चाहिए कितना होगा, और वो सम, ये जो टर्म्स है हमारे पास, इन्हीं टर्म्स में चाहिए हमें। तो हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, ये जो वैल्यू सम फाइंड करना था, इसके लिए हमने क्या किया, इस एक्सएन को हटाया
और इस एक्शन को लेके गए हम इधर, यहाँ से एक्स एन हटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा इधर माइनस एक्स एन। ओके, अब हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन बचती है, और इसमें ही आपको एक्स एन हटाकर एक्स ऐड करना था, तो एक्स इधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करना होगा सेम। ऐसा नहीं है कि मैं अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी कर लेंगे, तो बोथ साइड हम सेम ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये एक्स एन को हमने रिमूव किया यहाँ से, और इसके प्लेस पर एक्स पुट कर किया, ये हो गया इन सभी का सम। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, ये ऑब्जर्वेशन होंगी एन ऑब्जर्वेशन, और अगर ये एन ऑब्जर्वेशन से इनको हम डिवाइड कर देंगे तो मीन मिल जाएगा। सम ये है हमारे पास, इसको भी आप एन से डिवाइड कर दो तो आपको मीन मिल गया। हमने क्या किया, इसको सिंपली ये किया है इसमें। इसको हम देखो, अगर सिंपल कॉन्सेप्ट से समझे तो ये क्वेश्चन वो है इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वाला, कि भाई हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास 5 नंबर है, देखो छोटे एग्जांपल से समझते हैं इसको। x1 x2 x3 x4 x5, अगर वो बोलता कि ये जो x5 है, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है, इन सभी का मीन बोल देता, वो मान लेते हैं हम इसका, इन सभी का मीन वो बोल देता 50। ठीक है, और अब अगर हम क्या करते हैं, इन इसको 5 से डिवाइड करें तभी तो मीन होगा, तो मीन कितना होगा इसका, मीन तो होगा 50, लेकिन इन सभी का सम कितना होगा, तो हम इनका सम देखें तो होगा 250, क्योंकि 50 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर ये x हटा दो, ठीक है, x5 हटा दो, x5 की कोई भी वैल्यू है, और इसके प्लेस पर कुछ और ऐड कर दो। मान लेते हैं ये जो x5 था, वो गलती से, वो कहते हैं ना मिसरीड हो जाता है वो, कि भाई यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, पहले कितना था, पहले कितना था, 25 था, अब हमें क्या करना है, इसके प्लेस पर 25 पुट करना है, तो 24 पुट करना है, तो करेक्ट मीन बताओ। तो वही केस है इसमें भी, एक करेक्ट मीन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि भाई ये जो वैल्यू है 250, इसमें एक्चुअल में पहले क्या ऐड था, 25 ऐड था, तो वो 25 कर दो माइनस, और करेक्ट क्या लेना है हमें, ये लेना है, तो वो कर दो ऐड। अब पहले हमने 25 को निकाला, फिर ऐड कर दिया करेक्ट वाला, और सेम सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, क्योंकि अभी भी वही ऑब्जर्वेशन है, पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है, अभी भी 5 से किया। देखो अब यहाँ पर वही तो किया है इसने, कि यहाँ पर क्या किया इसने, ये सम, पहले इसका सम, इन सभी का सम फाइंड किया हमने एन के, ठीक है, एन के क्या है, इन सभी का सम। अब इसमें से ये जो रोंग वाला है उसको किया सब्ट्रैक्ट, ऐड किया एक्चुअल वाला जो ऐड करना था, एक्स करना था इसे ऐड, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर दिया, एन कर दिया, क्योंकि एन ही तो था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है इसमें सिंपल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है इसने, लेकिन ये जो के वगैरह में दे देता है ना इस टाइप से, तो वो कंफ्यूजन में डाल देता है हमें।